हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हमारे बायोलॉजी क्लास 10 से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हो चुके हैं हमारे एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है पेज नंबर 226। आप अपने बुक में ही देख सकते हैं, सैम्पल पेपर्स दे रखे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट है सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है। ये क्या है? ये है क्लिनोस्टेट। क्लिनोस्टेट क्या करता है? डेमोस्ट्रेट करता है जियोट्रॉपिज्म को। क्या होता है जियोट्रॉपिज्म, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इसका क्या शो करता है। ये ऑब्जर्वेशन ये होता है कि हमारा जो प्लांट है इसमें बेंड नहीं होता, और क्यों होता है उसका रीजन। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमारा पेज नंबर 86 पे दे रखा है। पेज नंबर 86 पे एक आपको बॉक्स मिलेगा, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। ये वाला बॉक्स है, इसमें आपको सारा आंसर मिल जाएगा। ये वाला बॉक्स, तो आपको बस ये वाला बॉक्स पढ़ना है, तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 3। स्टडी द फिगर ऑफ ए स्मीयर ऑफ ब्लड गिवन अलॉन्ग साइड एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये वाला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हुए देखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। ए बी सी डी सबकी लेबलिंग पता होनी चाहिए। जैसे कि इसमें दे रखा है नेम द पार्ट लेबल्ड ए एंड बी, फिर उनका क्या डिफरेंस है, आपको कैसे पता चला वो क्या है। उसके बाद उसकी लाइफ स्पैन, ए की लाइफ स्पैन क्या है। ए क्या है हमारा? रेड ब्लड सेल है, तो रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पैन। फिर नेम अ सॉल्युबल प्रोटीन फाउंड इन डी विच हेल्प्स इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। डी क्या है हमारा, पता होना चाहिए, फिर तभी आप आंसर कर सकते हो कि क्या हेल्प कर रहा है। और उसके बाद है नेम द पार्ट लेबल सी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। तो मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देती हूँ। हमारा जो ए है वो हमारा रेड ब्लड सेल है, बी हमारा वाइट ब्लड सेल है, और सी हमारा है ब्लड प्लेटलेट्स, और डी हमारा है ब्लड प्लाज्मा। तो हमारा फर्स्ट वाला हो गया ए एंड बी क्या हमारा? रेड ब्लड सेल, और बी है व्हाइट ब्लड सेल। वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द पार्ट लेबल्ड ए एंड बी अदर देन शेप। अदर देन शेप आपको क्या डिफरेंस इसमें है, आपको वो लिखना है। रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल में क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस, वो लिखना है इसमें। फिर व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ पार्ट लेबल्ड एज ए। तो पार्ट लेबल्ड एज ए में क्या क्या डिफरेंस है, लाइफ स्पैन क्या है पार्ट ए का, वो बताना है। तो फर्स्ट वाले का आंसर मैं पूरा बता देती हूँ। इसमें क्या डिफरेंस है, हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है वो माइन्यूट बाइकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और व्हाइट ब्लड सेल जो होता है हमारा वो एम्बॉइड शेप का होता है। फिर उसके बाद हमारा है नेम ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन। लाइफ स्पैन होता है हमारा ए का, ए मतलब हमारा रेड ब्लड सेल होता है 120 डेज। उसके बाद नेम ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन फाउंड इन डी विच हेल्प्स इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। कौन सा होता है डी में, कौन सा प्रेजेंट होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंट होता है, जो हमें हेल्प करता है क्लोटिंग में। उसके बाद नेम द पार्ट लेबल्ड एज सी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। सी हमारा क्या था? सी हमारा ब्लड प्लेटलेट था, और उसका फंक्शन क्या होता है हमारा? प्लेटलेट्स क्या करता है उसका फंक्शन? प्लेटलेट में क्या होता है? वो इनिशिएटर ऑफ ब्लड क्लोटिंग होता है फंक्शन इसका एक। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है। तो मैंने आपको सारे आंसर बता दिए। ए हमारा रेड ब्लड सेल, बी हमारा व्हाइट ब्लड सेल, सी हमारा प्लेटलेट है, डी हमारा प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा है। फिर ए का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। उसके बाद इनमें डिफरेंस होता है, शेप में क्या डिफरेंस होता है वो बताना है। उसके बाद डी हमारा, जो डी में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है? होमोप्लास्टिन प्रेजेंट होता है, जो हमारी हेल्प करता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड में। उसका सी हमारा ब्लड प्लेटलेट है, तो वो क्या हेल्प करता है? क्लोटिंग इनिशिएटर है वो क्लोटिंग ब्लड का। तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है? गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ पेनक्रियाज एंड एक्सोएंडोक्राइन ग्लैंड। स्टडी द सेम एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमको ये डायग्राम देखना है। क्या पेनक्रियाज का दे रखा? पेनक्रियाज को एक्सोएंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं? हमें पता है एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होता है ग्लैंड विच डिलीवर देयर सेक्रेशन टू द टारगेट थ्रू डक्ट्स। और हमारा क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड और क्या करता है? मेनली सिक्रेट क्या करता है? डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स ऑफ वेरियस काइंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा रिलीज क्या करता है? सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड विच कैरीज इट टू द ब्लड में रिलीज करता है, और वो अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। तो हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड और सिक्रेट क्या करता है? हॉर्मोन्स। और वो एक्सोक्राइन ग्लैंड डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम सिक्रीट करता है। और हमारा जो पेनक्रियाज है वो दोनों सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव जूसेस भी करता है और हार्मोन्स भी करता है। इसलिए वो दोनों ही है, एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन ग्लैंड भी, इसलिए उसको एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फिर है नेम द सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज दैट आर एंडोक्राइन इन नेचर। हमारे पेनक्रियाज में कौन से ऐसे सेल्स हैं जो एंडोक्राइन है नेचर में? एंडोक्राइन है हमारे अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज जो होता है वो सारे क्या रहता है? एंडोक्राइन इन नेचर है, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स। सेकंड वाले का आंसर मिल गया। द नेम द हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय दीज सेल्स। ये हमारे जो सेल थे अल्फा, बीटा और डेल्टा, वो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? वो ग्लूकागॉन करता है, इंसुलिन करता है और सोमैटोसेटिन करता है।
देन स्टेट द फंक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स, फंक्शंस आपको लिखने से उन हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन होता है, उन हार्मोन्स का, ग्लूकागॉन और इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है, वो आपको जब मैंने टेबल इंपॉर्टेंट मार्क कराया था उस टेबल में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आ चुका है कई बार तो आपको। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 228 पे। गिवन बिलो इज अ डायग्राम डिपिक्टिंग द सेल साइकिल, स्टडी द सेम एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। व्हाट इज मेंट बाय डीएनए रेप्लिकेशन विच अकर्स ड्यूरिंग द इंटरफेस स्टेज। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है ये बताना है इसमें। फिर मेंशन एनी 3 आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ द प्रोफेज स्टेज, मैंने आपको सारा इंपॉर्टेंट मार्क करवाया उस चैप्टर में, आप जाके पढ़ना फीचर्स क्या क्या होते हैं प्रोफेज में। उसके बाद ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ मेटाफेज स्टेज, पूरा आपको जो सारे स्टेजेस थे वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने, तब आप ये 5 के 5 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। द डायग्राम गिवन अलॉन्ग साइड इज द डायग्राम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एट द स्टार्ट टू प्रूव ए पर्टिकुलर फिनोमिना, स्टडी द सेम एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हम ये वाला डायग्राम देखेंगे, इसमें हमारे क्या दे रखा है, बी पार्ट में दे रखा है 5% सुक्रोज सॉल्यूशन और ए पार्ट में दे रखा है 10% सुक्रोज सॉल्यूशन। तो हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल बी पार्ट में वो ज्यादा है और ए पार्ट में जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो कम है। तो हम देखेंगे इसमें क्या फिनोमिना शो कर रहा है, इस यहाँ पे हमें ऑस्मोसिस वाला फिनोमिना हो रहा है, ऑस्मोसिस। एक्सप्लेन द फिनोमिना, अब ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद इज द सॉल्यूशन इन द लिम्ब ए हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक है हाइपोटोनिक है, ए पार्ट हाइपरटोनिक है क्योंकि हमारे पास 10% सुक्रोज सॉल्यूशन है। उसके बाद रिजल्ट को रीड्रॉ करना, रिजल्ट में हम क्या ड्रॉ करेंगे, ए को हम ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम क्योंकि हमारा जो वाटर कंटेंट है वो इधर से इधर मूव करेगा, बी टू ए मूव करेगा क्योंकि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, हमारा मेम्ब्रेन जो बस सेलेक्टिव चीजें को पास करने के लिए अलाउ करता है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, ये हमारे पेज नंबर 17 पे दे रखा है पूरा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर हमारा किस टाइम होती है, मियोसिस, जब हमारा मियोसिस चल रहा होता है तब हमारी क्रॉसिंग ओवर होती है। फिनोमिना द नेम द फिनोमिना रिप्रेजेंटेड क्रॉसिंग ओवर और काइस्मा बोलते हैं इसे। उसके बाद व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फिनोमिना, सिग्निफिकेंस है टू प्रोड्यूस अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, न्यू कॉम्बिनेशन जीन्स का न्यू कॉम्बिनेशन बनाने के लिए दो हमको क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं। फिर इन विच पार्ट ऑफ सेल डिवीजन डज दिस फिनोमिना अकर, किस पार्ट में होता है, इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन, किस डिवीजन में, मियोसिस में होता है। फिर एक्सप्लेन द टर्म, इन दोनों की डेफिनेशन, ये आपको मिल जाएगी चैप्टर में। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 230 पे, ये क्रॉस दे रखा है कलर ब्लाइंड मैन और कैरियर वुमेन पे। फिर हमारे पास आता है गिव द फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग नंबर 1 2 3 4। अब फिनोटाइप बताना है 1 2 3 4 का। इसमें क्या है, फर्स्ट वाले का दोनों कैरियर है और एक्स एक्स है, तो एक्स एक्स दोनों एक्स एक्स मतलब डॉटर है मतलब फीमेल, और दोनों कैरियर मतलब कलर ब्लाइंड, तो कलर ब्लाइंड फीमेल। उसके बाद सेकंड वाला है एक्स वाई है तो मेल और एक्स है कैरियर तो कलर ब्लाइंड मेल। उसके बाद एक्स वाई दोनों कैरियर नहीं है तो नॉर्मल मेल। फिर एक्स और एक्स फीमेल है और एक कैरियर तो कैरियर फीमेल। ये हो गया हमारा फिनोटाइप। उसके बाद गिव द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ द अबव क्रॉस। फिनोटाइपिक रेशियो इस हमारा क्या है यहाँ पे 1:1 और क्योंकि 2 नॉर्मल है और 2 कलर ब्लाइंड, 2:2 1:1 आ जाएगा। तो यहाँ जीनोटाइपिक रेशियो क्या है हमारे पास 2:1:1 और नेम एंड स्टेट मेंडल्स लॉ दैट एक्सप्लेन्स द अबव केस। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो रहा है, डोमिनेट कर रहा है हमारा, डोमिनेंस हो रहा है और उसको एक्सप्लेन कर देना लॉ ऑफ डोमिनेंस को। ये वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 231 पे। यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है ये हमें शो कर रहा है हाइपरमेट्रोपिया। ये हमारे पेज नंबर 143 पे आप डिटेल में पढ़ लेना। मेंशन 2 रीजन फॉर द डिफेक्ट, 2 रीजन क्या क्या डिफेक्ट के हो सकते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ द आईबॉल फ्रॉम द फ्रंट टू बैक, शॉर्टनिंग हो जाती है आईबॉल की, या लेंस इज टू फ्लैट, लेंस फ्लैट हो जाता है। ये 2 रीजन होते हैं इस डिफेक्ट का होने का। नेम द पार्ट ऑफ द आई रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप ऑफ द आईबॉल, विट्रस चैम्बर जो होता है हमारे आई की शेप को, आईबॉल के शेप को मेंटेन रखता है। फिर ड्रॉ अ नीट नेबल डायग्राम टू शो हाउ दिस डिफेक्ट कैन बी रेक्टिफाइड। आप वो पेज नंबर 143 पे आप देखना वो डायग्राम दे रखा है, आप बना देना इस पर। देन क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 231 पे दे रखा है हमारे पास, ये वाला है वुमेन माल्फिजियन कैप्सूल दे रखा है। तो नेम द पार्ट लेवल 1 2 3। 1 पे क्या है अफरेंट आर्ट्रियोल, और अगर ये वाला हो तो ये है इफरेंट आर्ट्रियोल। फिर ये है ग्लोमेरुलस सेकेंड, और थर्ड ये क्या है हमारे पास बोमेंस कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल को हम क्या बोलते हैं, माल्फिजियन कैप्सूल। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सा प्रोसेस होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, उसको एक्सप्लेन कर देना। पेज नंबर 117 पे पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है और मैंने ये इंपॉर्टेंट मार्क भी करवाया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है और यहाँ पे कौन सा गैस कलेक्ट होता है, ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाता है।
नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन कर देना फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फिर नेम द गैस इवॉल्व्ड इन द प्रोसेस, ऑक्सीजन। नेम टू प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं कि हमारा जो स्टेम्प होता है हाइड्रिला का, स्टेम्प से ऊपर पानी होना चाहिए, वाटर लेवल उससे ऊपर होना चाहिए और सनलाइट एडिक्वेट होना चाहिए, ये प्रिकॉशंस रहते हैं। और हमारा जो फनल है इन्वर्टेड फनल वो स्टेबल होना चाहिए और यहाँ पे स्पेस होना चाहिए। तो ये कई सारे प्रिकॉशंस है, इसमें से कोई 2 लिख देना। उसके बाद हमारे पास है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन आपको पता है क्या होता है, C6CO2 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या गिव आउट करता है, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। 6O2 जो है यहाँ कलेक्ट हो जाता है। ये हो गया हमारे सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। बाकी ये वाला भी है और है, इसमें आंसर्स दे रखे हैं, आपको बस पढ़ना है यहाँ पे। जैसे ये वाला है, यहाँ पे ये कौन सा एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। ये हमारे पास है एनिमल सेल या प्लांट सेल। तो अगर एनिमल सेल दे रखा हो तो आप बोल देना कि एस्टर्स प्रेजेंट है, और अगर प्लांट सेल दे रखा हो तो सेल वॉल प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे प्लांट सेल नहीं है क्योंकि हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे पास है एनिमल सेल्स क्योंकि यहाँ पे एस्टर्स प्रेजेंट है। ये हमारा रीजन हो जाएगा। और फिर कौन सा फेज है, आपको सारी फेजेस पढ़ने तो आपको पता चल, आप तभी आइडेंटिफाई कर सकोगे कि कौन सा फेज है। तो ये जैसे हमारे पास मेटाफेज दे रखा, और क्यों मेटाफेज क्यों है वो बता देना, क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन पे सारे स्पिंडल लाइंड अप है, इसीलिए ये मेटाफेज है। इसके बाद इसका नेक्स्ट फेज कौन सा, इसका प्रीवियस फेज कौन सा, उसे ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। तो आप सब ड्रॉ कर करके पढ़ना ताकि सारा कुछ याद रहे। नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स ड्यूरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड लीव्स बाय न्यू वंस, माइटोसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मियोसिस। इनमें आंसर्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि व्हाट इज द स्टेज दैट कम्स बिफोर द स्टेज डाउन डायग्राम, तो ये वाला। और लेबलिंग के साथ, अगर आप लेबलिंग नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला डायग्राम। इस वाले डायग्राम पे क्या ये वाला फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग का डायग्राम है। तो यहाँ पे आंसर दे रखा है, सारा अरेंज करना है। उसके बाद या पढ़ लेना आंसर्स के साथ ही, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। स्पर्म्स का डायग्राम, ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम और इसका सारा फंक्शन, इन सब पार्ट्स का फंक्शन भी आपको पता नहीं पूछ लेता है साथ में। क्या हेल्प करता है, टेल क्यूब क्या करता है, एक्रोसोम क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या हेल्प करता है स्पर्म में, ये वाला। उसके बाद फिर से आ गया देखो क्लोरोप्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम पढ़ लेना। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की। क्लोरोप्लास्ट में क्या कौन सा फिनोमेना होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट डायग्राम ये रहा, रिफ्लेक्स सेक्शन का है, पेज नंबर 238 पे। ये सब आंसर्स दे रखा है, आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम सब आप कर लेना। फिर यहाँ पे हमारे पास है नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन किडनी ट्यूब्यूल कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे उसका डायग्राम है 239 पेज नंबर पे। ये देखो ब्लड वाला फिर से आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन ब्लड स्मेयर का रिपीटेड क्वेश्चन। देन अगेन क्वेश्चन नंबर 7 240 पेज नंबर पे, ये वाला। ये सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जाना है क्योंकि रिपीटेडली आता है, इसीलिए सैम्पल पेपर में दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सब आंसर्स आपको पहले से प्रोवाइडेड, तो आपको बस ये पढ़ना है। और अब कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो क्वेश्चंस। अगर इन क्वेश्चंस में कुछ भी दिक्कत हो, देखो ये फिर से आ गया, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप पूछ लेना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये सारी लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। ये वाला सबका आंसर लिखा है यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड सबका आंसर लिखा है यहाँ पे। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ये ट्रांसपीरेशन हो रहा है यहाँ पे, ये स्टोमेटा का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्रॉस आ जाते हैं, आपको सारे क्रॉस प्रैक्टिस करने, कुछ भी क्रॉस आ सकता है क्रॉस से। और फिर और क्रॉस के अंडर एक एक लॉ पूछा जाएगा, कोई सा भी लॉ हो सकता है वो। तो ये सारे लॉ, मेंडल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे तीनों के तीनों मेंडल्स लॉ के डेफिनेशन याद होने चाहिए। उसके बाद सारे फेजेस, देखो ये वाला क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, फेज वाला, चौथा क्वेश्चन है शायद फेज वाला। तो ये फेज, इससे प्रीवियस फेज, इससे नेक्स्ट फेज, तो ये आपको सारा पता होना चाहिए। और ये फाइनली ये वाला ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो सारे लेबलिंग विद डायग्राम्स ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना ताकि सारे याद रहे, हर एक पार्ट का फंक्शन, हर एक पार्ट की लेबलिंग सब अच्छे से होना चाहिए। बस आज का वीडियो इतना ही, यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।